तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एडू पॉइंट हम में। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है और जो कि एसएससी जीडी के लिए मेरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा मेरे भाई, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है। आप सभी को बताना है कि जो मौलिक कर्तव्य है मेरे भाई हमारे संविधान के अंदर, वो किस देश से लिया गया है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि वो रूस से लिया गया है मेरे भाई, रूस से। रूस आपका ठीक आंसर हो जाएगा, इस पे टिक कर देंगे। बिना देरी के आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है। दोस्तों एसएससी जीडी 2024 में सवाल पूछा गया है मेरे भाई। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है। इसका उल्लेख है मेरे भाई अनुच्छेद नंबर 80 के अंदर है। इसको आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद से मिलती है। जो अध्यादेश राष्ट्रपति आपका जारी करता है वो किस अनुच्छेद के अंदर आता है, उसको आपको बताना है दोस्तों। अभी हाल ही में लेटेस्ट 2025 का ये सवाल है मेरे भाई। आप सभी को बता दूं कि आर्टिकल नंबर जो आपका 123 है, उसी के अंदर राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की जो है उसमें बात लिखी गई है। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था मेरे भाई। ये जो नारा है मोस्ट इंपॉर्टेंट नारा है मेरे भाई। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो किसने दिया था, अभी हाल ही में पूछा गया है। आप सभी को मैं बता दूं कि बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा ये नारा दिया गया था, आप सभी को पता होगा। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त। सेना के लिए बाजार नियंत्रण किसके द्वारा लागू किया गया था। इतिहास के अंदर मेरे भाई इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, जो कि सेना के लिए आप सभी को पता है कि एक बार के लिए लगभग 20 सालों के लिए मेरे भाई बाजार को एकदम नियंत्रण कर दिया गया था, जो कि सेना के लिए। आप सभी को मैं बता दूं कि अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में मेरे भाई ऐसा किया गया था। अपने सेना के प्रति इसने जो है बाजार को एकदम कंट्रोल कर लिया था, बाजार के एकदम रेट को एकदम सस्ता कर दिया था, ताकि उसकी सेना जो है वो अच्छे से रह सके। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। 1857 मेरे भाई 2024 के अंदर एसएससी जीडी अभी लेटेस्ट सवाल है मेरे भाई। इंपॉर्टेंट लगाइएगा, इसको टिक करेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, प्यारा क्वेश्चन है, और ये जरूर आपको किसी न किसी शिफ्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। आप सभी टॉपिक अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि 1857 की क्रांति आपको डिटेल में एकदम पढ़ के जाना है मेरे भाई। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक सवाल हर एक शिफ्ट में देखने को मिलता है मेरे भाई, पिछले वर्षों में मिला है। तो चलिए इसका हम जवाब बताते हैं। 1857 की जो तात्कालिक कारण क्या था, वो था मेरे भाई चर्बी वाले कारतूस, इन्हीं की वजह से जो है वहां पे हड़ताल हुआ था। आगे देखेंगे। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो आपका NH44 है मेरे भाई, वो किन राज्यों को जोड़ता है। आप सभी को बताना है। आप सभी को जो पता है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो NH44 है, लेकिन आपसे सवाल ये पूछ रहा है कि वो किन राज्यों को जोड़ता है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि श्रीनगर से कन्याकुमारी जो है आपका ठीक आंसर हो जाएगा। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ता है, और जो कि NH44 है हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग का सबसे लंबा राजमार्ग है मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है मेरे भाई। स्टार लगाइएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा आपको पढ़ के जाना है मेरे भाई। इंपॉर्टेंट सवाल हर शिफ्ट में पूछा जाता है, अभी पिछले साल पूछा गया मेरे भाई। कर्क रेखा आप सभी को मैं बता दूं कि 8 राज्यों से होकर के मेरे भाई गुजरती है। आगे बढ़ेंगे। ब्लैक सायल किस फसल के लिए है। ब्लैक सायल मेरे भाई कपास के लिए है, आप सभी को बता दूं मेरे भाई। ये हमारा 6वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हमने 5 प्रैक्टिस सेट करा दिया है, और टोटल हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। आप सभी को जरूर से जरूर देख के जाना है, जो भी एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। भारत में योजना आयोग को किस वर्ष समाप्त किया गया। योजना आयोग एसएससी जीडी 2025 मेरे भाई। आप सभी से पहले यहाँ पे मैं एक आप सभी को क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप सभी कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि पहला योजना आपका जो आया था वो कब से कब तक चला था, और वो किस मॉडल पर आधारित था। ये 2 प्रश्न आप सभी को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है मेरे भाई, कि पहला योजना कब से कब तक चला था और वो किस मॉडल पे आधारित था। हम बात करें मेरे भाई भारत में योजना आयोग किस वर्ष समाप्त हुआ था, तो समाप्त हुआ था मेरे भाई 2015 के अंदर वो समाप्त हो गया था, और उसकी जगह पे मेरे भाई नीति आयोग रहता है। यहीं पे एक क्वेश्चन और आपसे मैं पूछता हूं कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा।
आगे बढ़ेंगे। रेपो रेट का संबंध किससे है? एसएससी जीडी 2023। रेपो रेट जो इकोनॉमिक्स का मेरे भाई सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है, आपकी परीक्षा में आ सकता है मेरे भाई। रेपो रेट का संबंध किससे है? तो आरबीआई द्वारा बैंकों को ऋण। मेरे भाई आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो बैंकों को जो है ऋण देती है। मैं बात करूं मेरे भाई आरबीआई की स्थापना मेरे भाई नोट करिएगा 1935 के अंदर मेरे भाई आरबीआई की जो है स्थापना हुई थी, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। भारत में जीएसटी लागू हुआ था, वो कब लागू हुआ था? जीएसटी लागू होने की बात कर रहे हैं मेरे भाई। आप सभी से यहाँ पे क्वेश्चन ये रहेगा कि बताइए आप जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। चलिए मेरे भाई, जीएसटी कब लागू हुआ था आपसे को बता दूं, 2017, 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? आप सभी को पक्षी राष्ट्रीय, पेड़ राष्ट्रीय, सब कुछ तो पता होता है, लेकिन जलीय जीव जो होता है राष्ट्रीय वो बताना है। वो आपका मेरे भाई गंगा डॉल्फिन हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? अभी हाल ही में मेरे भाई पूछा गया सवाल है। अशोक चक्र में आप सभी को पता है कि 24 तिल्लियां होती हैं, एकदम सही करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? मेरे भाई नई दिल्ली के अंदर। बच्चे को पता होगा मेरे भाई, आसान सा सवाल। वित्त विधेयक पेश करने का अधिकार किसे है? 2025 के अंदर पूछा गया मेरे भाई। वित्त विधेयक जो कौन पेश करता है मेरे भाई? आप सभी को मैं बता दूं कि केवल लोकसभा पेश करती है, ये ध्यान रखेंगे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? मेरे भाई इसको ध्यान रखिएगा, अस्थायी की बात कर रहा है। अस्थायी की बात करता तो मेरे भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते, लेकिन अस्थायी जो थे वो हमारे सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसका आप लोगों को ध्यान रखना है मेरे भाई। 9 दिसंबर जो 1946 को हमारे संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, उसी में इनको अस्थायी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था मेरे भाई। उसके ये 2 दिन तक अध्यक्ष रहे थे, 2 दिन तक, मात्र 2 दिन तक। 2 दिन के बाद जो है दूसरी बैठक में राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष अस्थायी रूप से, परमानेंट रूप से चुन लिया गया था, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? मेरे भाई एसएससी जीडी 2024। देखिए ये जितने भी सवाल मैं लेकर के आए हूँ, हाल फिलहाल के लेटेस्ट के जो ट्रेंड चल रहा है एसएससी का, वहां से क्वेश्चन को उठाया हूँ मेरे भाई। ये पिछले वर्षों में पूछे गए सवाल है, मात्र 1-2 साल पुराने सवाल है मेरे भाई। इन पे आपको जोर जरूर देना है मेरे भाई। हड़प्पा सभ्यता की हम बात करें, वो लोथल जो था वो बंदरगाह के लिए मेरे भाई था। आगे बढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना मेरे भाई पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था, इसी के बाद से मेरे भाई मुगल साम्राज्य की स्थापना। आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन ये है कि बताइए पानीपत का पहला युद्ध किनके किनके बीच हुआ था, ये आपको बताना है। आगे बढ़ेंगे। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? अभी हाल ही में पूछा गया सवाल। सबसे अधिक वर्षा वाली मेरे भाई मासी नाम। पहले चेरापूंजी हुआ करती थी, लेकिन अब मेरे भाई मासी नाम आपको करेक्ट करके आना है। भारत का सबसे गहरा बांध कौन सा है? सबसे गहरा बांध की बात कर रहा है मेरे भाई, टेहरी बांध जो है सबसे गहरा बांध है। राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम मेरे भाई। नेशनल इनकम की हम बात करें, वो आपके सीएसओ एनएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन से, स्टैटिक्स मेरे भाई, स्टैटिक्स सांख्यिकी कार्यालय, इसके द्वारा मेरे भाई उसको गणना किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा कर राजस्व स्रोत कौन सा है? आप सभी को बताना है मेरे भाई। 2023 के अंदर पूछा गया सवाल है, सबसे बड़ा कर राजस्व यानी कि जो टैक्स लिया जाता है, वो सबसे बड़ा टैक्स मेरे भाई जीएसटी के अंदर, इसी के द्वारा जो है मेरे भाई भारत के अंदर टैक्स लिया जाता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। नीली क्रांति किससे संबंधित है मेरे भाई? नीली क्रांति, इसको स्टार लगाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ये जो रिवॉल्यूशंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सवाल हर शिफ्ट में पूछा जाता है। नीली क्रांति की हम बात करें मेरे भाई, मत्स्य पालन से संबंधित है। वहीं दूध वाली क्रांति की हम बात करें मेरे भाई, ये व्हाइट क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन से है मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था मेरे भाई? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज था वो पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था, आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। सही जवाब यही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? भारतीय संविधान का जो सबसे लंबा अनुच्छेद है मेरे भाई, आर्टिकल 21 है, आपको ध्यान रखना है, अच्छे से ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? एसएससी जीडी 2025। देखिए मेरे भाई, ये जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ, वो पिछले साल के ट्रेंडिंग में जो भी सवाल चल रहे हैं, जो एसएससी जहाँ से ज़्यादातर सवाल पूछ रही है मेरे भाई। स्टैटिक जीके आपको बहुत सारा पढ़ के जाना है, और वो भी स्टैटिक जीके में मेरे भाई अवार्ड एंड ऑनर्स, यानी कि जो पुरस्कार हैं और पुरस्कार को पाने वाले हैं, इनको जरूर से जरूर आपको पढ़ के जाना है। भारत रत्न की शुरुआत की हम बात करें, 1954 के अंदर जो है भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। वहीं बात करें सबसे पहले किसको मिला था भारत रत्न मेरे भाई? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को सबसे पहले भारत रत्न मिला था। आगे बढ़ेंगे। संसद का संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? जो भी संसद का जो संयुक्त सत्र है, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं मेरे भाई? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं।
आगे बढ़ेंगे। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार, मेरे भाई क्षेत्रफल के अनुसार पूछ रहा है, भारत का सबसे छोटा राज्य आपका गोवा हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। तो चलिए मेरे भाई, आज का ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है मेरे भाई, 30वां क्वेश्चन है, वन नेशन वन राशन कार्ड किस योजना का उद्देश्य है। दोस्तों एसएससी जीडी 2025 के अंदर ये सवाल पूछा गया है, इंपॉर्टेंट सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिएगा और बताइएगा मेरे भाई आज का क्लास कैसा लगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में इसी तरह से धमाकेदार क्वेश्चन के साथ, जो कि आपकी परीक्षा में एकदम हेल्प करेगा। चलिए दोस्त, थैंक यू।